कि इस रास्ते पर दो बड़े स्पीड ब्रेकर हैं, इस रास्ते पर ये दो बाधाएं हैं, इनसे बाहर निकल जाएंगे तो हम जो है बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, हम पार पहुंच जाएंगे। यदि हम आंखें बंद कर लेने से सच्चाई नहीं बदलती है। समय के साथ साथ जितने भी आप ड्रॉप लोगे आपके, एवरी ईयर व्हेन यू आर टेकिंग ए ड्रॉप, आप एक रिपीट मारते हैं हर साल, तो आपका परफॉर्मेंस धीमे धीमे, चूंकि आपका परफॉर्मेंस ड्रॉप करता है, ड्रॉप इसलिए करता है परफॉर्मेंस क्योंकि आप जो है वो अलूफ हो जाते हैं, आप एक ग्रुप का हिस्सा नहीं बचते, आप जो है वो अकेलेपन से या डिप्रेशन से आपको जो है परेशानी होने लगती है और आपको आपका यकीन अपने ऊपर से कमजोर होने लगता है। दूसरा कुछ नहीं बोलता, दूसरे को कोई मतलब नहीं तुमसे, तुम्हारे मन में ऐसा लगता है कि दूसरों को मतलब है, पर दूसरों को तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा सिलेक्शन हो तुम्हारे लिए, नहीं हो तुम्हारे लिए। तो हर साल हम क्या करते हैं, भले ही हमारे नंबर 20 नंबर 25 नंबर बढ़ रहे हैं, पर हर साल हम जिस प्रकार के एक अनदेखे डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, वो बड़ा भारी पड़ता है वो। और वहीं पर हमारा परफॉर्मेंस जिसमें 100 नंबर बढ़ने चाहिए थे, वहाँ पे 20 नंबर बढ़ रहा है हमारा। हमको यदि इस साल, पिछले साल मेरे 480 आए थे, इस बार 500 आ रहे हैं मेरे पास, जबकि कायदे मेरे नंबर इस बार 680 नंबर आने चाहिए थे मेरे, क्योंकि मैंने साल भर पढ़ाई की है। पर साल भर पढ़ाई कर कर भी मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि मेरे नंबर 20 ही नंबर बढ़ा पिछली बार से। तो कुछ तो गलती कर रहे हैं, और वो जो कुछ गलती जो कर रहे हैं ना बेटा, वो गलती क्या, वो गलती है जिसको हम अनदेखा कर रहे हैं लगातार। हम उस सच्चाई को समझना नहीं चाह रहे हैं कि हम कहाँ पे गिर रहे हैं। और इसीलिए बायोमेंटर्स जो है, हम बायोमेंटर्स में क्या करते हैं, हम बायोमेंटर्स में आपको जो है एकदम डिसिप्लिन ट्रेनिंग देते हैं, एकदम डिसिप्लिन ट्रेनिंग देते हैं हम, कि आपको एकदम डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा आपको, कि भाई आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है, डे 1 डे 2 डे 3 वो पूरा कीजिए, डीपीएस लगाइए। आप बच्चों को लगता है ज़्यादा पढ़ा दिया, बच्चों को इतनी मेहनत कैसे करेंगे। मैं कहता हूँ एक बार आप सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मेरा मतलब क्या मैं सही कर रहा हूँ। कोई यदि कुछ थोड़ी सी छोटी सी बात बोल देगा ना, दिल में चुभ जाती है, इतनी गहरी चुभ जाती है दिल में जाके। लेकिन बेटा देखो, मैं आपसे सच कहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मेरी बातों को आप दिल में लगाना मत भूलो, कि इनको सोचना इस बारे में कि गीतेंद्र सर ने हमसे सच बातें कुछ कही थी और हमें वो गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। तो ये तो मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूँ कि बेटा देखो ना, आपके लिए, और नीट नहीं निकलता ना बेटा, मान लो, देखो सुनो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको माता पिता धक्का मार के बोलते होंगे नीट निकालना है। एक मैंने अभी वीडियो देखा मैंने कल, एक बच्चा है, शायद वो शिवपुरी की बात है, कहाँ की बात है, मध्य प्रदेश की बात है, कि एक बच्चे लड़के ने चिट्ठी लिखी और नीट के एक दिन पहले उसने सुसाइड कर लिया। आप देखिएगा वीडियो, वायरल वीडियो करके उसने सुसाइड कर लिया। उसने बाकायदा वीडियो बनाया कि मैं थक चुका हूँ, घर वाले बहुत उम्मीद करते हैं, मैं अकेला रहकर यहाँ पढ़ रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं अब ज़िंदगी से हार रहा हूँ, तो मैं अब जा रहा हूँ। ही कमिटेड सुसाइड जस्ट बिकॉज की नीट का एग्जाम दिया भी नहीं। नीट ऐसा मैंने कि दे के दिया हो गया, नीट का एग्जाम के एक दिन पहले। अब आप सोचो, नीट का एग्जाम इतना बड़ा है क्या। अब आपको बताता हूं मैं, क्या नीट के एग्जाम से दुनिया में तुम जैसे ही नीट का एग्जाम निकालोगे तो तुम जैसे ही नीट का एग्जाम निकालोगे तो सामने लाल कारपेट बिछा होगा, तुम जब चलोगे टिनिंग टिनिंग तो सामने चार लोग आएंगे रेड कारपेट बिछाते हुए, 2-5 चेयर गर्ल होंगी कि भैया आ गए, अच्छा नीट का एग्जाम निकाला आपने, वाह क्या बात है। ऐसा नहीं होता है भाई। नीट का एग्जाम मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए इंट्रेंस एग्जाम है। फिर एमबीबीएस करोगे तो एमबीबीएस करने के बाद भी कोई ऐसा नहीं कि आसमान से नोट बरसने लगे कि भगवान ने कहा कि बेटा घर में एक छेद कर लेना, रोज नोट आएंगे गिरेंगे, वो भी नहीं होता है। एमबीबीएस के बाद आपको एमडी करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, अपने आप को इस्टेब्लिश करना होता है, तब जाके पैसा आता है। अब तुम ये सोच रहे हो कि ये जिंदगी है मेरी, तो भाई तो तुम तो यदि पहले राउंड में तुम उसको जिंदगी मान लिए हो तो आगे असली में चैलेंजेस आएंगे तब क्या होगा, ठीक है। नीट तो सिर्फ है ना, बिल्कुल सही बात लिखी है हिमांशु ने कि नीट तो एंट्री टिकट है, सिर्फ एंट्री टिकट है, ये एक कूपन है कि भैया हाँ हम मेडिकल कॉलेज में बैठने के लायक हो गए हैं, डॉक्टर नहीं बन गए कि नीट निकाल के अगले दिन सर आई जस्ट गेट थ्रू नीट, आई गॉट एडमिशन इन एमबीबीएस फर्स्ट ईयर। और बेटा कहाँ जा रहा है बहुत जल्दी में, मैं गैस्ट्रो सर्जरी करने जा रहा हूँ। एक अंकल है बाजू में मेरे पड़ोस में, उनका पेट दुख रहा, तो मैंने सोचा खोल के जरा देख लेता हूँ कि पेट दुखता क्यों इनका, आते माथे निकाल के लीवर वीवर निकाल के पूरा देख के वापस से पैक कर दूंगा। हलवा है क्या तुम, इतनी बड़ी चीज कि भाई नीट निकाल, अरे नहीं निकला तो नहीं निकला यार, क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी खत्म थोड़ी ना हो जाती है उससे। एग्जाम है, कॉलेज का एग्जाम था, दिया हमने, मन से दिया, नहीं का कुछ कमी रह गई हमें तो नहीं हुआ, ठीक है। गॉट इट, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ। जिंदगी के बराबर मत बनाओ नीट को, इट इज नॉट द लाइफ। हाँ, इट मे बी योर ड्रीम टू बिकम ए गुड डॉक्टर, इट मे बी योर पैशन टू बिकम ए गुड डॉक्टर,
आपकी जिद हो सकती है, आपका जुनून हो सकता है, आपकी जो है वो इच्छा हो सकती है कि मैं डॉक्टर हूं, है ना? इच्छा तो मेरी भी थी कि मैं आईएएस बनूं, इच्छा तो मेरी भी थी कि मैं आईएएस बनूं, ठीक है? इच्छा तो मेरी भी है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, तो क्या पगला जाऊं? हाँ, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब को मालूम चल गया तो उठा लेंगे घर से ना, ठीक है? मतलब मजाक कर रहा हूँ मैं कि मेरी सीट को खतरा कौन खतरा बन रहा है मेरी सीट के लिए। तो पॉइंट वो नहीं है बेटा, पॉइंट ये कि यार कोई भी चीज़ लाइफ से बड़ी नहीं होती है। तो जितने भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं डिप्रेशन वाले, छोड़ने वाले, अरे देखो, एक मैंने आपको पहले भी कभी बताया था कि एक मेरी जो है वो परिचित थी, मतलब परिचित नहीं, मतलब मैं हमारे शहर सिटी से थी, उनका बाकायदा इंटरव्यू छपा था, शाहमीना हुसैन नाम है शायद उनका। तो वो उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था और उस समय एमपी पीएमटी का एग्ज़ाम दिया। पीएमटी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, एक बार नहीं 3 बार 4 बार एग्ज़ाम दिया, पीएमटी में सिलेक्शन ना हो। उस समय मध्य प्रदेश पीएमटी एग्ज़ाम होता था, सीबीएसई पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ उनका, तो उन्होंने साथ में ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया। आईएएस का एग्ज़ाम दिया, पहली बार में 16 रैंक पे आ गई वो, पहली बार में 16 रैंक पे आ गई आईएएस में। अब तो बहुत बड़ी सीनियर अफसर होंगी वो। तो पॉइंट ये है कि भैया तो सफलता तुम चेक कैसे कर रहे हो? वो अभी सोच रहे कि मैं तो नीट नहीं निकाल पाई, लेकिन आईएएस निकाल लिया, बात खत्म हो गई, है ना? मैं सच कह रहा हूँ, मतलब किसी को बताना मत, अपने बीच की बात है, गोपनीय बात है, एकदम बिल्कुल गोपनीय। मेरी वाइफ भारती जो है ना, यदि उनको नीट का एग्ज़ाम दिलवाओगे ना तुम, 5 साल 6 साल 8 साल, मैं दावा करता हूँ, समझ गए ना बात? ठीक है ना? लेकिन वो यूपीएससी निकाल ली। हर आदमी का अपना अपना स्किल होता है। उनको फिजिक्स लगता है बड़ा भारी कि फिजिक्स तो है, अरे फिजिक्स देख के, अरे मैंने पूछा तुमने डॉक्टर का, उसके बाद भी तुम कर सकते थे एग्जाम,